हेलो दोस्तों। बिहार जो आपकी टीचर बहाली है उसको लेकर के डेली अपने मॉक टेस्ट हो रहे हैं। तो आज जो है अपन रीजनिंग और मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं वो अपन कवर करने वाले हैं इस वाले सेशन में, देख लीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके जो हैं बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हैं। बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए सारे क्वेश्चंस का समावेश है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, विषम वाले को चुनें। यानी कि इनमें से जो आपका ए बी सी डी है, जैसे इसमें एम की शेप है, डब्ल्यू की शेप है, ई की शेप है, टी की शेप है। तो इसमें से जो दोस्तों आपको बताना है विषम। तो देखिएगा इसका आंसर अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो देखिएगा इसका क्या सटीक आंसर होगा, मैं आपको बता देता हूँ। कि देखो एम में कितनी लाइन है, देखो एम में एक, ये दो, तीन, ये चार। इसमें भी देखो एक, दो, तीन, चार लाइनें। इसमें एक, दो, तीन, चार लाइनें। इसमें एक, दो। तो किस में कम है? ये अलग हो गया ना, आप सबसे अलग डी हो गया। डी ए ऑप्शन में दे रखा है, डी। ठीक है, तो ए ऑप्शन सटीक आंसर हो गया। ठीक है, डी वाला, टी जो है वो इनकरेक्ट हो गया, टी सबसे अलग हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। ये श्रृंखला आपके सामने दे रखी है। चार है, उसके बाद बी दे रखा है, सिक्स है, फिर सी है, फिर फाइव है, फिर डी है, सेवन है और ई है। आपको बताना है कि इसमें आगे जो है वो कौन सा अंक आएगा, कौन सा डिजिट आएगा। देखिएगा सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप सबसे पहले नंबर्स में देखोगे तो देखो अल्फ़ाबेट में तो बी है, उसके बाद सी आ गया, सी के बाद डी आ गया, डी के बाद ई आ गया। तो यहाँ तो +1 होता चल रहा है। ठीक है, अब ये तो डिजिट वाला मामला है। देखो चार के बाद छः आया मतलब +2 किया, छः के बाद पाँच आ गया मतलब -1 किया, पाँच के बाद फिर सात आ गया +2 किया। इसका मतलब ये सीरीज चल रही है +2 -1 +2 -1। सात में से एक कम करेंगे 6 आ जाएगा। तो 6 कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन जो है दोस्तों वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो गया। बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को भी जो है पूछ रखा है। तो उन्हीं क्वेश्चंस का समावेश है जो बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और दोस्तों भाई आप अगर जैसे मान लो सेशन फर्स्ट बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। देखो ताला दरवाजे से संबंधित है, ताला जो है दरवाजे से संबंधित है। उसी प्रकार पासवर्ड जो है, पासवर्ड वो किससे संबंधित होगा? ऑप्शन है कंप्यूटर, वेरीफाई, गेट या वाइल्ड लाइफ कॉल लेटर्स। तो देखिए ताला जिस प्रकार से दरवाजे से संबंध रखता है दोस्तों, उसी प्रकार पासवर्ड का संबंध ऑप्शन के हिसाब से आएगा कंप्यूटर। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहेगा। अब आप जो है क्या आंसर सोच रहे थे कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों डेली बेसिस पे आप क्लास से जुड़ जाएं, क्योंकि मैं जो है बीपीएससी की पूरी जन्म कुंडली, ऐसे मान लो जो जो क्वेश्चन पूछे हैं ना इस बीपीएससी ने, उन क्वेश्चन को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और लेवल के हिसाब से है ना, आपको घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। डेली बेसिस पे आप मॉक टेस्ट लगा लें और ये जो क्लासेज हैं वो कर लें, आपका जो है बेड़ा पार हो जाएगा यहाँ से। देखिए अब क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, क्वेश्चन के साथ चलोगे तो बखूबी समझ में आएगा। देखो ये दिशा परीक्षण का क्वेश्चन है रीजनिंग का। राजू पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। राजू पूर्व की ओर, यहाँ राजू है, पूर्व की ओर चला गया भाई 4 किलोमीटर। ठीक है, इस साइड आ गया, इस साइड आ गया। फिर जो है फिर बाईं ओर मुड़ा, बाएं मतलब इस साइड पूर्व में आया है, बाएं मुड़ा के तो ऊपर जाएगा ये। और 3 किलोमीटर चला। ओके भाई, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? अब देखो ये सीधी दूरी आपको बतानी है, ये वाली। तो दोस्तों आपको पता है कि ये 3 जो है इसका लंब है, 4 आधार है, तो कर्ण इसका हो जाएगा 5। अगर आपको सीधा पता है, वरना पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लें, कर्ण निकाल लें इसका। ठीक है, तो ये 5 हो गया। अब दिशा कौन सी है दोस्तों? तो देखो ये पूर्व दिशा थी, ये वाली, ये पूर्व थी, ये ऊपर वाली उत्तर होगी। तो उत्तर पूर्व में हो जाएगा, मतलब पूर्वोत्तर। ऑप्शन ए में दे रखा है पूर्वोत्तर 5 किलोमीटर। पूर्वोत्तर कितना? 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो गया। कहने का मतलब दोस्तों मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, दिशा परीक्षण के क्वेश्चन आप जब भी हल करो ना, एक बात ध्यान रखना, दिशा परीक्षण का जब भी क्वेश्चन हल करो तो एक स्टेप को पहले सोल्व करो, उसके बाद जो है सेकंड स्टेप में जाना है। कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा इस तरीके से आप हल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये जो है वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है, मतलब कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। जैसे यकृत आपके सामने, हृदय है और अंग है, तो इनके लिए वेन डायग्राम कौन सा होगा देख लीजिएगा। तो देखो ये तो बी अलग से दिया हुआ, ये हो नहीं सकता, सारे आपस में कनेक्ट भी नहीं हो सकते, अलग अलग भी नहीं हो सकते, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कहने का मतलब जैसे ये पूरे अंग को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, किसको कर रहा है? अंग को। अब अंग में ही आपका जो है हृदय भी आता है और अंग में ही आपका जो है यकृत भी आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी वाला जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैथ्स का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है इस क्वेश्चन का तो ही आप कर पाओगे, चाहे से आपने पहले कितनी भी मैथ पढ़ी हो, चाहे से आपने एसएससी सीजीएल की तैयारी की हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। देखिएगा, दो सहअभाज्य संख्याओं ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक क्या है जब ए बी से बड़ा है। देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि जब तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि सहअभाज्य संख्या बोलते किसको हैं, तब तक जो है ये क्वेश्चन आप हल नहीं कर पाओगे। देखो दोस्तों, सहअभाज्य संख्या ऐसी दो संख्याएं, मैं आपको यहाँ लिख भी देता हूँ, ऐसी दो संख्याएं दोस्तों जिनका एचसीएफ, दो संख्याएं जिनका एचसीएफ या मैसे जो है ना दोस्तों, मैसे या एचसीएफ जो है ना वो आपका एक आ जाए। भाई ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ एक हो, कहने का मतलब कॉमन नहीं हो। जैसे आपका 2 3 है, ठीक है, 3 5 है, 5 7 है, इनका एचसीएफ हमेशा कितना आएगा, एक आएगा, ठीक है, में से। तो अब देखो, दो संख्याएं होंगी तो उनका लघुत्तम क्या होगा, तो लैसा आप निकालोगे तो उनको गुणा ही करना पड़ेगा, लैसे में उनको गुणा ही करना पड़ेगा। जैसे इसका 3 दूनी 6, 5 3 15 हो गया, 35 हो गया, मतलब दोनों को गुणा करना पड़ेगा, ए इंटू बी करना पड़ेगा आपको, ए इंटू बी करना पड़ेगा। बी ऑप्शन में दे रखा है, देखो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। मतलब ए और बी दो आपकी जब भी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं दोस्तों, तो उनका जो लघुत्तम समापवर्तक होता है वो उनका गुणनफल होता है, याद रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो समय और काम वाले चैप्टर से है। अब बताइएगा इसका आंसर, क्वेश्चन को समझो अच्छे से। रंजीत है, यहाँ पे कौन है, रंजीत है, जो किसी काम को जो है 25 दिनों में पूरा कर लेता है। भाई रंजीत जो है किसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है। और एक अंजी है, एक अंजी है, अंजी, तो ये जो है 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो पहले अपन यहाँ तक ही सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो, तो जब दोनों का एलसीएम लोगे आप तो ये आ जाएगा आपका 100 एलसीएम आएगा, 25 का भाग 4 बार, ये 5 बार, ठीक है, इफिशियंसी आ गई इनकी। अब देखो, वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। अब देखो, एक दिन में 5 और 4 कितना करेंगे, दोनों मिलकर एक दिन का 9 काम करते हैं ये। तो 5 दिन तक करते हैं तो 9 पंजे हो जाएगा 45, मतलब 45 काम इन्होंने कर लिया। तो अब देखो 100 में से 45 कर लिया तो 55 बचा, कितना बचा दोस्तों, शेष कितना रह गया, 55 काम रह गया। अब इसको कौन कर रहा है, फिर रंजीत छोड़ देता है, मतलब रंजीत का काम कम। अब जो कौन करेगा, अंजी करेगा, अंजी की एफिशिएंसी है 5, तो 5 का भाग दे देंगे, तो देखो 5 से कट जाएगा 11 बार, मतलब 11 दिनों में जो है अंजी इस काम को पूरा कर लेगा। वापस देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, रंजीत 25 दिन में काम पूरा कर रहा है, अंजी इसको 20 दिन में कर रही है, 25 20 ले ली, इफिशियंसी 4 5 आ गई। अब वे दोनों 5 दिन तक तो साथ साथ काम कर रहे थे दोस्तों, तो दोनों की इफिशियंसी अपन ने जोड़ ली, 9 हो गई। फिर 9 जो है 5 दिन तक करेंगे तो 9 इंटू 5 आप करोगे तो 45, 9 इंटू 5 कितना, 45। अब टोटल 100 काम था, उसमें से 45 हो गया तो 55 बचा, 55 बच गया। 55 को कौन कर रहा है, अंजी कर रही है, तो 5 का भाग लगा दो, 11 आंसर सीधा, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप जो है इसको लाइक भी करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को भी जो है बीपीएससी ने आपसे पूछा है, और कहीं ना कहीं देखो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके टाइम टेकिंग होते हैं। टाइम टेकिंग कब लेंगे, टाइम जब आपको जो है इसकी डायरेक्ट अप्रोच नहीं पता, डायरेक्ट ऐसे मान लो ट्रिक नहीं पता, मैं तो ये कहना चाहूँगा, ठीक है। तो देखिएगा, एक्चुअली है क्या कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी 4 से पूर्णतया विभाजित है। तो देखो 4 से जब भी आपको विभाजन चेक करना है ना, पूरी में भाग देने मत बैठ जाना आप, जब भी 4 की विभाजकता आपको चेक करनी है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, याद रखना है, जब भी 4 की विभाजकता आप चेक करो ना, तो जो इकाई अंक और दहाई अंक है, इकाई वाला और दहाई वाला, उन दो अंकों में अगर आप 4 का भाग देते हो, 4 का भाग लगा लेना, अगर भाग पूरा जाएगा तो उस पूरी संख्या जो है 4 से डिविजिबल होगी। अब देखो इसका 66 से 4 का भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, 90 नहीं जाता, 54 नहीं जाता, 76 में जाता है, तो ऑप्शन ए ही सटीक आंसर हो गया। कहने का मतलब लास्ट वाले 2 अंक देख लो, जैसे ये कोई संख्या है, मान लो ये कोई संख्या है, लास्ट वाले 2 अंक देख लो 16, अब ये 4 का जा रहा है कि इसमें, तो पूरी संख्या में 4 का जो है भाग जाएगा, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और दोस्तों इसी में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे एक जो है 11 की विभाजकता और देख लेना, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी 11 की विभाजकता का नियम और देख जाना आप, क्योंकि ये भी जो है या तो 4 से बनाता है क्वेश्चन, या 11 की विभाजकता से क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों।
अगला जो क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है कि किसी संख्या का 35% 91 है तो वह संख्या कौन सी होगी, ये आपको बताना है दोस्तों। सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन में बात करें तो संख्या मान लेता हूँ, चलो मेरे पास कोई x संख्या है दोस्तों, उसका 35% में निकालता हूँ, 35/100, ये कितना है दोस्तों, 91 है। यही बोला है ना, किसी संख्या का x का 35% 91 हो गया, ये कोई संख्या उसका 35% 91 है। संख्या कितनी है देखो, तो x बराबर दोस्तों आप इसको काट सकते हो, तो 5 से आप इसको काटोगे तो 5 7 35 जाएगा, और 5 से काटोगे तो 20 बार कटेगा, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 91 इंटू 20/7 हो जाएगा, 7 से काटेगा आपका 13 बार, तो आपको करना है 13 गुणा 20, और आप जब इसको गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 260। तो ऐसी संख्या जो होगी वो 260 होगी जिसका 35% 91 होगा। और आप चाहो तो इसमें आंसर भी चेक कर सकते हो, 260 का 35% आपका 91 आना चाहिए। देख सकते हो आप इसको जब सोल्व करोगे, 5 दूनी 10 है, 7 बार, 2 एकम 2, 13, 13 इंटू 7 कर लो, 91 आ जाएगा आपका, ठीक है। चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। और फिर मैं बता दूं दोस्तों, आपका जो है, क्योंकि आपको पता है कि भाई 24 से 27 अगस्त से हम जो आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका होना है। लास्ट टाइम में जो है आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस जितनी आप कर सकते हो, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे कहीं ना कहीं जो है वो ही आपको फल मिलने वाला है एग्जाम में। तो जितनी प्रैक्टिस हो सके, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं बार बार बोलता हूँ पीवाई की क्वेश्चन, जहाँ से एक लेवल पता लग जाता है क्वेश्चन का कि इस लेवल तक के क्वेश्चन जो बीपीएससी है वो अब आपसे पूछ सकता है। तो पेपर के लेवल को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करिए। बाकी पीवाईक्यू मैं करवा रहा हूँ, जीके जीएस के पीवाईक्यू की डेली क्लास हो रही है। चाहो तो आप 10-15 मिनट का समय लगता है, मुश्किल से 10 मिनट का समय लगता है, एक बार आप जो है टाइम निकाल के जरूर देख ले। अगला क्वेश्चन देखो, एक गेंदबाज है, उसने 12 क्रिकेट मैच खेले, उनमें लिए गए विकेट इस प्रकार से हैं, जैसे पहले मैच में 2 विकेट, 6 विकेट, 4 विकेट, 3 विकेट, ऐसे ऐसे हैं। तो आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, मतलब मोड आपसे पूछा है कि मोड क्या होगा दोस्तों। तो ध्यान रखना, मोड की बात करें या इसको बहुलक बोलते हैं, तो मोड या बहुलक दोस्तों वो संख्या होती है जो सबसे अधिक बार रिपीट हो रही है, जो मैक्सिमम टाइम्स आपकी जो है मैक्सिमम टाइम जो है रिपीट हो रही है संख्या, वही बहुलक होती है। याद रखना, अगर पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप याद रख लेना भाई, मोड जो है, बहुलक जो है वो ध्यान रखना, मैक्सिमम रिपीटेशन में जो संख्या आ रही है वो आपका बहुलक होती है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो 3 है वो देखो 3 की रैकरिंग हो रही है, देख सकते हो आप, ठीक है। 3 मैक्सिमम बार आया है, तो इसका आंसर जो है सीधा 3 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक जूट बैग को 48 रुपये में बेचने पर अस्मिता कोई है, उसको 20% की हानि हुई। भाई 48 में बेची तो 20% की हानि, 20% हानि का मतलब 20% हानि, इसका मतलब हो गया 80 रुपये। 80 किसके बराबर है, 48 के बराबर है, ठीक है। 20% का लाभ अर्जित करना है, मतलब कि 120 पे पहुंचना है उसको, तो 80 48 के बराबर है, एक आपका जो है 48/80 के बराबर होगा। 120 की वैल्यू आपको निकालनी है दोस्तों, तो आप जो है 8 को 6 बार कटेगा, 12 छः हो जाएगा 72। तो इसका जो है अगर इसको 20% का लाभ कमाना है तो इसको 72 रुपये में बेचना पड़ेगा। भाई जब 48 रुपये में बेच रही है, 20% की हानि हो रही है, तो इसको जो है 20% का लाभ अगर इसको कमाना है ना, तो इसको जो है 72 रुपये में बेचना पड़ेगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। और दोस्तों फिर बोल दूँ कि पीवाईक्यू 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 बार बार बोलता हूँ, लेवल पता लग जाएगा यहाँ से, याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को। और लास्ट में जब आप पेपर देख के आओ ना, तब क्वेश्चन मैच करवाना, कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ कौन सा लेवल रह रहा है। अब लोग सीजीएल लेवल का पढ़ रहे हैं, अरे भाई इतनी डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, इतना डेप्थ नहीं पूछेगा आपसे कि आप सीजीएल लेवल का पढ़ने बैठ गए हो। ध्यान रखिएगा इन बातों का। अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक अनुक्रम दे रखा है और सीरीज आपके सामने, तो इसमें अगला अंक आपको बताना है। देखिएगा 34, उसके बाद में है 46, उस तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो +12 ऐड हुआ है। 46 से 58 में भी दोस्तों +12 हुआ है। 58 से आपका 78 में भी +12 ऐड हो रहा है, तो इसमें भी फिर +12 ही होगा, कौन सा दूसरा आएगा। तो 70 में आप जब 12 ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा 82। ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से एक सीरीज का क्वेश्चन भी आपके सामने जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये जो है अगला क्वेश्चन साधारण ब्याज का क्वेश्चन है।
क्योंकि क्लास 1 से 8 तक की बुक में बार बार ये देखने को मिलेगा। तो साधारण ब्याज जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। देखिएगा 3680 रुपये पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा। देखिएगा आपको पता है दोस्तों कि साधारण जो ब्याज होता है दोस्तों, साधारण ब्याज जो होता है उसका फॉर्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 होता है। मान रखना है, कुछ भी नहीं करना। मूलधन जो है 3680 इंटू दर आपकी 4% है, समय आपका 2.5 साल है, बटे आप कर देंगे 100 ही इसको। इसका पॉइंट आप अगर चाहो तो उठा लो, यहाँ जो है आप 10 से गुणा कर दो। 25 से काटो 4 बार, 4 से 4 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 368 रुपये जो है दोस्तों आपका 2.5 साल का ब्याज आ जाएगा। 368 रुपये ऑप्शन ए जो है वो आपका सटीक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है, और फिर मैं कहना चाहूँगा अगर आप जो है प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों तो PYQ की क्लास ज़रूर लगा ले। हालांकि हम भी क्लास दे रहे हैं, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहें, ताकि जैसे ही आगामी समय में और कोई क्लासेज आपकी एग्जाम टाइम तक, क्योंकि आपको पता है इंपॉर्टेंट क्लास आपको यहाँ से मिलनी है, करंट अफेयर भी मिलेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो सारी जो क्लासेज है उनका आप आनंद लें, यहाँ से डेली बेसिस पे जुड़ें। कोई डाउट हो कमेंट कर दें, हम आपको रिप्लाई, हमारी टीम जो है जल्दी आपकी कमेंट तक पहुँचेगी, और रिप्लाई भी जो है हम आपको बहुत जल्द करेंगे। लेकिन लास्ट टाइम फिर मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि इसका मैं जिक्र यूँ करता हूँ क्योंकि जो मैं आपको PYQ वाली सीरीज जो अपनी चालू है ना, GK GS वाली मैं करवा रहा हूँ, जैसे मैथ के करवा दिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन फंसेंगे आपके एग्जाम में, हूबहू प्रश्न फंसने वाले हैं। तो आप जो है बिल्कुल क्लास से बने रहे, और साथ में जो है बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि जब भी जैसे मान लो किसी क्लासेज का वीडियो अपलोड होता है तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।